और कौन? अभिषेक। सर पूरा नाम अभिषेक देख लीजिए। अब वो पूरा नहीं दिखता है, थोड़ा सा ही दिखता है उसमें। और उसमें सर थोड़ा सा एक मिनट रिकॉर्डिंग कर लें पहले। शक्तिमान, शक्तिमान कौन आ गया? अच्छा, समृद्ध आ गया। भगवान का दिया ब्रदर सब कुछ है, रिजॉइन किया है बनाने का समय। हाँ सर मतलब थोड़ा कंटिन्यू अभी नहीं, कर लीजिए। नहीं कर देंगे कंटिन्यू, चिंता मत करो, ठीक है ना। अगर अभी नहीं हो पाता है तो हम शाम को भी एक्सटेंड करके कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि खत्म करना है, तेजी से थोड़ा सा नाम स्पीड पढ़ बढ़ा के लीजिए। करेंगे। नाम पढ़ लिए, ठीक है। देखो क्या था फॉर्मूला, इससे पहले जो फॉर्मूला लिखे थे, सबसे पहला फॉर्मूला लिखे थे ये 1/v, जल्दी आज लिखते हैं। क्लास है। वन वन बाई अच्छा वी आज हाँ है क्लास तो है। हाँ, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू लेंस अपॉन सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, ठीक है ना। हाँ, क्या किस बात पे हंसी नहीं आई? अरे हंसी आई, ठीक है। लेकिन अभी पढ़ना है, ठीक है, खत्म करना है, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, क्या बोले, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू म्यू एल बाई माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है ना। थोड़ा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है ना। हम ये क्या बोले थे कि u की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो v की वैल्यू f पे कहीं पे बन रही है, ठीक है ना। मतलब ऐसे ये लेंस है, ऑब्जेक्ट अगर कहीं ऐसे इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो इमेज बनेगी कहीं यहाँ पे, कितनी दूरी पे, कुछ f दूरी पे बनेगी, ठीक है ना। ये v बन गई कहाँ पे, f पे। तो इसी फॉर्मूले में रख दिए थे, तो यहाँ पे आया था 1/v की वैल्यू हो गई थी, सॉरी 1/u की वैल्यू 0 हो गई थी, 1/v बन गया था 1/f, 1/v बन गया था 1/f। तो लिखे थे फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है ना। यहाँ तक का फॉर्मूला ठीक है, और यहाँ तक का फॉर्मूला बिल्कुल सही है ना, ठीक है ना। हाँ सर। इन दोनों इक्वेशन को, पहला ये वाला सपोज इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, इक्वेट कर देंगे। या इक्वेट भी कर दो, ठीक है ना, इक्वेट ही कर दो, इक्वेट। ठीक है ना। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f आ जाएगा। हाँ 1/u सर। इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है। इनलाइन सॉल्व। हाँ, 1 2 3 कितने फॉर्मूले आए? इसमें भी केसेस बनते फर्स्ट हैं, वाला इसमें जो भी। है हाँ वो हाँ, और देखो फर्स्ट इसमें भी वाला केसेस बनते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, थर्ड वाला फर्स्ट वाला, हाँ ये फर्स्ट वाला है, ठीक है ना। अब फर्स्ट वाला ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला फर्स्ट है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक है ना। मतलब लेंस का फोकल लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है ना। नाम देख लेना, नाम अभी मत देखो, ठीक है, टाइम चला जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब देखो इस फॉर्मूले के बारे में जरा कुछ कुछ बातें बता रहे हैं, जल्दी से ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। और जिसकी क्लास अभी, क्लास छोड़ना मत, मतलब अभी जो है क्लास छोड़ के जाना मत, ठीक है। बात मेरी सुन लेना फिर जाना, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए एप्लीकेबल है? देखो ये फॉर्मूले का जो डेरिवेशन था वो म्यू एल बाई म्यू, मतलब म्यू टू बाई म्यू, सॉरी यही वाले फॉर्मूले स्टार्ट किए थे ना, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। इसी फॉर्मूले के डेरिवेशन, मतलब इसी फॉर्मूले को यूज करके तो ये फॉर्मूला निकाले थे, ठीक है ना। और वो फॉर्मूला कब लगता था? वो फॉर्मूला तब लगता था जब लाइट रे पैरेक्सियल हुआ करती थी। वो फॉर्मूला तब लगता था जब लाइट रे पैरेक्सियल हुआ करती थी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये केवल और केवल पैरेक्सियल रे के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। याद रखना, ये केवल और हाँ केवल सर। पैरेक्सियल रे के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, ठीक है ना। एप्लीकेबल ओनली फॉर पैरेक्सियल रे, ठीक है ना। ठीक है, सर लिखेंगे तो पूरे टाइम चला ऑप्टिकल जाएगा। ज्योमेट्री में सारी चीजें बस पैरेक्सियल के लिए है, मार्जिनल के लिए कुछ नहीं है। नहीं मतलब क्वेश्चन बनाने को तो बना सकते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, सर, वो बस तो एक दो क्वेश्चन नीट में जो आया था कि कहाँ हाँ हाँ, फोकस होगा। ठीक है ना। पैरेक्सियल रे के लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पे जो लेंस है उसकी थिकनेस को देखो नेग्लेक्ट किए थे, ठीक है ना। तो ये पतले लेंस के लिए, ये पतले लेंस का फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u, नहीं 1/v माइनस 1/u होगा ना, समीक्षा अभी देखो तो 1/v माइनस 1/u आया ना, ठीक है ना। 1/v माइनस 1/u आया, ठीक है ना। अब देखो ये ऐसा सोच, ये जरूरी नहीं है ना कि v और u सेम ही साइड पे हो, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना। बाकी उसमें जो भी आएगा तो v और u की वैल्यू जो है वो साइन के साथ रखनी होगी, ठीक है ना। v u r1 r2 सबके सबके सब साइन के साथ रखने पड़ेंगे, ठीक सर है ना। हमेशा अपोजिट साइड जो रहेंगे v और u।
नहीं जरूरी नहीं है, नेसेसरी अरे नहीं है, कभी जरूरी कभी कैसे हो सकता वर्चुअल है? ऑब्जेक्ट हो जाता है तो यू भी पॉजिटिव देखो हो जाएगा, v भी पॉजिटिव। वर्चुअल ऑब्जेक्ट को नहीं भूल सकते ना, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो जल्दी इस पे जो कंडीशन है उसको सुन लो। ये पैरेक्सल रे के लिए एप्लीकेबल है, लेंस पतला न्यूमेरिक। होना चाहिए, ठीक है, अभी न्यूमेरिकल नहीं, लेंस पतला होना चाहिए, ठीक है ना। और एक और कंडीशन, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब लेंस के दोनों तरफ सेम मीडियम हो, यानी कि इधर भी म्यू एस सराउंडिंग और इधर भी म्यू एस, ठीक है ना। अदरवाइज दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट, ये फॉर्मूला पैरेक्सल रे के लिए एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब लेंस पतला होगा, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब लेंस की तरफ क्या 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 बोलते रहना, क्या 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 नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। अब पतला लेंस देखो इसलिए क्योंकि इसकी थिकनेस को नेग्लेक्ट की है ना। अरे ये बताओ, पहले सरफेस से जो थिकनेस इमेज होता तो बनी थी, अरे देखो जब जैसे कि पहले सरफेस से जो इमेज बनी, पहले सरफेस से जो इमेज बनी, वो दूसरे सरफेस के लिए हमने सीधे सीधे ऑब्जेक्ट ले ली। अगर सपोज ऐसे बता रहे हैं कि अगर देखो जल्दी देख लो, अगर मान लो मोटा सा लेंस होता, ठीक है, ऐसा लेंस होता मान लो, ठीक है ना, पहले सरफेस से जो इमेज हाँ। बनती, पहले सरफेस से जो एक, एक पहले सरफेस से जो इमेज मान लो ऐसे बनती, ऐसे जाके कहीं ऐसे कहीं इमेज बन जाती, ठीक है ना। इसको अगर कंसीडर कर लो टी, ये दूरी पहले सरफेस से मान लो आ रही थी वी वन, ठीक है ना, वी वन आ रही थी, तो दूसरे सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट की दूरी होगी क्या वी वन माइनस टी लिखते हैं? अरे लिखते हैं ना। यस सर। दूसरे सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट की दूरी हाँ। लिखते हैं तो वो वी वन माइनस टी लिखते हैं ना, नहीं लिखे यहाँ पे, सीधे सीधे वी वन लिख दिए थे। क्यों लिख दिए थे? बिकॉज टी को हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, ठीक है ना, टी को नेग्लेक्ट कर दिए थे, ठीक है ना। तो इस वजह से कह रहा है कि टी को नेग्लेक्ट कर देना, इसलिए ये लगभग लगभग u इज इक्वल टू वी वन ही लिख लिए थे ना, मतलब टी को गैप कर दिए थे, ठीक है ना। तो देखो रे पर एक्सेल होना चाहिए, पतला लेंस होना चाहिए, दोनों तरफ का मीडियम सेम होना चाहिए, ठीक है ना। यू वी आर वन आर टू, यू वी आर वन आर टू सबके सब विद साइन यूज करने हैं, ठीक है ना, सबको विद साइन यूज करना है, ठीक है। और नेक्स्ट एक और चीज में ध्यान देना है, ये जो R1 है, R1 और R2 लिखे थे, जो R1 और R2 लिखे थे यहाँ पे, ठीक है ना। R1 किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है? R1 इज द रेडियस ऑफ द, अच्छा ये एक बार बताना यहाँ पे, जैसे ये क्वेश्चन सपोज यूज R1 कर जिस रहे पर हैं। सबसे पहले लाइट पड़ रही है। हाँ हाँ गुड, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, बता रहे हैं क्या हुआ, थिकनेस तो क्या हो गया, थिकनेस थिकनेस हो गया था, थिकनेस हो गया तब कौन सा फॉर्मूला, क्या कह रहे हैं समीक्षा, थिकनेस अगर ज्यादा हो तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? और देखो अगर थिकनेस ज्यादा दे देता है ना, मतलब अगर मोटा लेंस दे देता है, थिक लेंस दे देता है, तो जो तुम्हें लिखे ना वी की वैल्यू, वो एज इट इज देखो, मतलब डेरिवेशन का प्रोसेस विल बी सेम, ठीक है ना। तो वहां पे क्या देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, ठीक है ना। हम तुम्हें मोटे लेंस के लिए भी करवा देंगे, ठीक है ना, मोटे लेंस के लिए क्वेश्चन करवा देंगे, तो वहां पे थिकनेस को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, वहां पे थिकनेस को कंसीडर करेंगे, जैसे कि अभी दिखाए ना यहाँ पे, कि अगर लेंस मोटा होगा, उसका नहीं पेन, ये लेंस अगर मोटा होगा, ठीक है ना, इसकी थिकनेस टी कंसीडर कर लो, ठीक है ना। पहले सरफेस से जो इमेज बन रही थी ऐसे, वो मान लो पहले यहाँ से दूरी कुछ v1 आ रही थी, ठीक है ना। तो अब जब दूसरे सरफेस के लिए यही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, तो ये वाली तो दूरी लेके चलेंगे v1 माइनस टी, ठीक है ना, क्या लिखे, द लाइट रे फ्रॉम द, ऐसा ये सर यही स्टेप, यही सारे स्टेप हम लोग थिन लेंस के लिए नहीं हाँ लगा सकते? यही सारे देखो थिन लेंस के लिए तो कर ही लिए, ठीक है ना, फॉर्मूला फॉर द डेरिवेशन ऑफ द लाइट फ्रॉम फ्रॉम क्या लिखे, फॉर द फॉर्मूला फॉर द डेरिवेशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम द लेंस, यही तो फॉर्मूला आया ना, यही तो फॉर्मूला आया। डेविएशन लिखा, डेविएशन। अच्छा डेविएशन लिखे थे, नहीं लेंस से डेविएशन का फॉर्मूला देखो, डेविएट, ये बताओ, कर्ड सर मिरर से डेविएट होगा डेविएशन ही का, नहीं। अरे कर्ड मिरर से डेविएशन का फॉर्मूला पढ़े थे क्या? नहीं सर। और डेविएशन तो देखो कहीं भी हो सकता है ना, डेविएशन तो काफी मतलब, अब कितने फॉर्मूले पढ़ोगे इसमें, मतलब डेविएट होने के लिए तो ये देखो यहाँ पे जो डेविएशन हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे जो एंगल यूज कर रहे हैं, जो एंगल यूज कर रहे हैं वो छोटा सा एंगल यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, पेरेक्सल रे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, छोटे एंगल के लिए यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो आई और आर की वैल्यू में कितना अंतर होगा? अरे बहुत ही कम अंतर होगा, ठीक हाँ है ना। सर।
मतलब क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना बड़ा होगा, अरे बड़ी बहुत छोटा सा होगा, ठीक है ना। छोटे एंगल मतलब कि देखो साइन आई इज इक्वल टू आई लिखने का मतलब वो एंगल कितना हुआ, वो 1 डिग्री, मतलब समझो कि मतलब 0.0 मतलब पॉइंट, बहुत ही छोटा एंगल हुआ, ठीक है ना। तो छोटे में से छोटा माइनस करके कितना निकल जाएगा। अच्छा लिंक आ गया, चलो ठीक है स्टार्ट कर, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ठीक है ज्वाइन तो ज्वाइन कर लो, एक्सटेंड ज्वाइन कर कर लो। दीजिए। स्कूल मतलब बाकी बच्चों का जो आ गया ना मैसेज आ गया है स्कूल से रिकॉर्डिंग सर ज्वाइन आप करने के लिए। रिकॉर्डिंग में वो बात नहीं रहती है ना, रिकॉर्डिंग तो मतलब सेकेंडरी चीज होगी कि अगर छूट गई क्लास इन केस तो वहां पे वो ज्यादा फिर समझ लेंगे उसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से ओके सर। अगर मतलब मतलब कोई बच्चा अगर जानबूझ के नहीं छोड़ रहा है, मतलब अगर गलती से मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं रह रही तो उसके लिए रिकॉर्डिंग है, ठीक है ना। अदरवाइज तो फिर मतलब पढ़ाना ही बेटर रहता है, ठीक है ना। ठीक है कोई बात नहीं, शाम को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। है नहीं आई ये लिंक, किसने बोला लिंक आई है तब, एक मिनट, किसने बोला था, किसी ने बोला था, भार्गवी, भार्गवी ने बोला लिंक आ गई, समीक्षा ने बोला लिंक नहीं आई। आई कि नहीं आई, अरे नहीं आई है, ओके ठीक है। अच्छा भारवी दूसरे सेक्शन में, भारवी दूसरे सेक्शन में, अच्छा ओके स्कूल, ठीक है चलो, ठीक मतलब अब ठीक है चलो, भारवी का आ गया तब। भारवी 2 मिनट रुक जाओगे, बस 2 मिनट रुक जाना बस, ठीक है। हम एक स्टेटमेंट में बोलना चाहते थे, वो छूट गया था मेरा, ठीक है। ये R1 था, ठीक है ना, ये R2 था, ठीक है ना, ये R1 था, ये R2 था, ठीक है ना। ऐसे मान लो अगर क्वेश्चन देते हैं, अगर सपोज एक क्वेश्चन देते हैं, कहाँ गया, ठीक है, एक क्वेश्चन अगर देते, मान लो ये लेंस है, ठीक है ना। अब देखो जब भी लेंस की बात करेंगे, पतले लेंस की बात करेंगे, अगर क्वेश्चन देने वाले के मन में होगा कि वो मोटा लेंस देना चाहता है तो वो लेंस की थिकनेस को मेंशन करेगा, अदरवाइज पतला लेंस देना होगा तो वो लेंस की थिकनेस को मेंशन नहीं करेगा, याद रखना, ठीक है ना। अगर लेंस मतलब क्वेश्चन देने वाला अगर थिक लेंस देना चाहेगा तो वो लेंस की थिकनेस को बताएगा कि लेंस का थिक ये इतना थिकनेस, मतलब इतनी थिकनेस का लेंस है, ठीक है ना। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लेंस की थिकनेस को देंगे ही नहीं, यानी कि वो पहले से ही बोल चुके हैं, नहीं देने का मतलब कि वो थिन लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे लेंस है, ठीक है ना। अच्छा ये मान लो कि लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, इस पे ऐसे इंसिडेंट हुई, ऐसे एक मतलब यहाँ पे है, ठीक है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लो, मान लो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इज इक्वल टू 2, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इज इक्वल टू 1.5, ठीक है ना। रेडियस का ये वाला जो रेडियस है वो कितना है, मान सब लो क्वेश्चन दे रहे हाँ एक एग्जांपल दे रहा है, ठीक है, एग्जांपल ज्यादा बेटर समझ में आता है। r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मान लो हम R1 R2 नहीं बोलते हैं, 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है पहला ना। वाला 20 हो जाए। मान ये ऐसे है, ठीक है ना, r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमने मान लो सपोज R1 R2 नहीं बोला, कौन सा R1 कौन सा R2, तो फॉर्मूला तो तो इसमें यही भी पढ़े थे। कैलकुलेट करना है। हाँ वी कैलकुलेट करना है, लेकिन वी कैलकुलेट करने से पहले तो बस सुन, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें ये तो बोले नहीं कि कौन सा R1 कौन सा R2, ठीक है ना, कौन सा R1 कौन सा R2 ये तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो जब फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला 1/v इसमें माइनस ऑब्जेक्ट वन डिस्टेंस कितना बाई है? यू, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में रखा हुआ है, ठीक है ना। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ऐसे है सपोज, ठीक है ना। तो R1 कौन सा लें, R2 कौन सा लें, अगर सपोज नहीं पता है कि इसमें क्वेश्चन में लिखा ही नहीं कि ये R1 वो R2, तो R1 कौन सा वाला लेंगे, यहाँ से R1 कौन सा लेंगे, R1 वो लेंगे जिसपे लाइट रे पहली बार इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना। फिर से बोल रहे हैं, R1 वो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे जिसपे लाइट रे पहली बार इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना। और R2 वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जिसपे लाइट रे पहले सरफेस से रिफ्रैक्ट होके जब गिर रही है दूसरे सरफेस पे, ठीक है, जिस दूसरे सरफेस से गिर रही है उसका रेडियस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बता दो जरा यहाँ पे, ये 1/v मैंने यहाँ इसका फोकल लेंथ कितना निकल के आएगा, मतलब इसकी f की वैल्यू अगर पूछे मैं तो कितना निकल के आएगा इसका f, 80 प्लस 80। या v की वैल्यू बता दो कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू पूछ रहे हैं, v यहाँ पे f हो जाएगा वैसे, ठीक प्लस है ना। 80 होगा। अब
कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर सर। 10 सेंटीमीटर और 10 नहीं आएगा। नहीं +80। देखो 1/v, v की वैल्यू रख लिए f और u की वैल्यू रख लिए 80 इनफाइनाइट। 80 आ रहा है, ठीक है। तो म्यूएल की वैल्यू कितनी है? लेंस का मतलब कितना? 1.5 अपॉन 2, ठीक है। एक बार देख लेना, साथ साथ रखते हैं, ठीक है ना। 80 आ रही है, ठीक है, ओके सर 80 आ रहा है। ठीक है, ओके। तो 1/r1, r1 कितना रखेंगे? r1 की वैल्यू क्या रखें? +20 -20, जल्दी बताना। r1 की वैल्यू +20 -20 जो बोलोगे वही रखेंगे। सर r1 की +20। वैल्यू क्या लिखे? +20 सर। +20 बोले तो +20 रखेंगे। r2 की वैल्यू क्या रखेंगे? +10 -10 -10। +10। -10। अच्छा, क्लास नहीं हुआ, -10। अच्छा ये बताना, सबने बोला R2 की वैल्यू -10, तो सबने बोला तो सबको समझ में भी आया होगा कि R2 की वैल्यू -10 क्यों है। क्योंकि अब उसका जिसको नहीं सर समझ में आया, हाँ सर। अपोजिट डायरेक्शन में जिसको नहीं लाइट समझ में आया एक बार चैट पे, हाँ चैट पे एक बार लिख के बताना, हम देख लेंगे, ठीक है। मतलब देख लेते हैं कि जिसको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है ना, ठीक है। बिना नाम लिए समझा देंगे, ठीक है। बता देना कि ये समझ में आया, ठीक है ना। R1 की वैल्यू +20 और R1 की वैल्यू +10 और R2 की वैल्यू -10 कैसे आई, ये ठीक है ना। अब देखो R1 की वैल्यू +20 क्यों आई? R1 लाइट रे किधर जा रही है? लेफ्ट से राइट। लाइट रे ट्रेवल कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो राइट वाला जो रीजन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला रीजन पॉजिटिव, बिकॉज लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो राइट साइड वाला रीजन इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाला रीजन सर इज आंसर से कुछ नेगेटिव। और आ गया है। अच्छा ये आ रहा है, अच्छा देख लेते हैं, ठीक है, सर 80/3। ठीक है। 80/3 आ रहा है, हाँ सर 80/3, ये यस सर -80/3 80/3। ठीक है। -80/3। हाँ ठीक है, देखो जो सर R है पहला -80/3। सरफेस, ठीक है ना। हाँ ठीक है, जो पहला सरफेस जिसपे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उसको R1 लेना है, ठीक है ना। तो R1 का देखो, इसका रेडियस किधर होगा? इधर होगा ना, इधर होगा R1, और इसका R2 इधर होगा, तो R1 की वैल्यू हो गई तब पॉजिटिव और R2 की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है ना। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ, ये हम लोग का एपेरेंट इसलिए भी है ऐसा क्योंकि ये एयर में नहीं है, तो ये मतलब दूसरे तरह बिहेव करना चाहिए। मतलब अगर म्यू सराउंडिंग ज्यादा है तो माइनस ही होना पड़ेगा। F की वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है? नेगेटिव है, नेगेटिव ध्यान से देखोगे तो सर नेगेटिव आएगी। हाँ नेगेटिव नेगेटिव आ रही है ना, ठीक है, -80। ठीक ठीक ठीक। अब देखो यहाँ पे लिख लो R1 की वैल्यू, लिख लो R1 की वैल्यू लिखे कितना? 20 माइनस, फॉर्मूले में माइनस था। R2 की वैल्यू थी -10, ठीक है ना। ठीक, इसी को सॉल्व कर लिए तो ये 1.5/2 -1 कितना आ गया था? 1.5 मतलब 3/2, 3/4 -1 -1/4 आ जाएगा क्या? ये वैल्यू आ जाएगी -1/4। सही सॉल्व किया है ना। 1/10, 20 + हाँ सर। 1/10 तो आ जाएगा 3/20 ना। हम थोड़ा थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। 3/20 हो गया, ठीक है ना। हाँ तो सर। आ गया -3/80, -3/80। और F की वैल्यू आई -80/3, F की वैल्यू आ गई -80/3। अब -80/3 आने का मतलब फोकस उधर ही, मतलब ये F की वैल्यू उधर ही है जिधर की तरफ U है। इसका मतलब ये जो लाइट रे गई होगी उसका पाथ देखना, कुछ ऐसे गई होगी। ये रेड कलर वाली लाइन को जरा देखना, वर्चुअल ठीक है ना। हाँ, ऐसे बनी होगी, यहाँ से लाइट रे जाके ऐसे गई होगी, ये कहीं पीछे ऐसे बनी होगी इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं। सर, पानी का वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों हो गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों हो गया? वर्चुअल यहाँ इमेज पे, सर। वर्चुअल यहाँ पे एफ बने होंगे, हाँ यहाँ पे बना होगा। अच्छा ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो गई, और ये कैसा हुआ? लेंस तो जो पढ़े थे कन्वेक्स लेंस में डाइवर्ज कहाँ होती थी? क्योंकि ये वाला जो है वो मतलब दूसरे मीडियम में है, क्योंकि म्यू सराउंडिंग जो म्यू लेंस से ज्यादा है। बाहर चश्मे का में लेंस लगाते हो, हाँ एयर कंसीडर करते हैं तब सर मुंह छोटा होता है बाहर का, ठीक है, इसलिए। हाँ। तो ऐसा कुछ भी याद नहीं रखना है कि कन्वेक्स लेंस हमेशा डाइवर्जिंग होता है या हमेशा कन्वर्जिंग होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली पॉइंट, लिंक आ गई? अरे सही सही आएगी तभी बताना, ठीक है ना। लिंक आ गई? एयर में पावरफुल पीपल, नहीं नहीं, अरे लिंक आ गई ये कह रहे हैं। अब तो मतलब कैसे पावरफुल, ये कौन है तब? 9:15 से स्कूल की क्लास है। ओके ओके, ठीक है। अब देखो इसका एफ की वैल्यू, 80/3 है। ये फोकल इसका इसका एफ कितना आया? -80/3 आया ना। 80/3 -80/3 आया, ठीक है ना। तो अब ये देखो जो लाइट रे आई ये कन्वर्ज नहीं हुई, ये डाइवर्ज हुई, ठीक है। ये लाइट रे कन्वर्ज नहीं हुई, ये डाइवर्ज हुई, ठीक है ना।
तो हम ये कहना मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट मतलब कंक्लूजन निकाल रहा है, ठीक है ना, कंक्लूजन निकाल रहा है, क्या लिखा, क्या नहीं समझ में आया, आर समझ में नहीं आया, आर मतलब क्या, नहीं रेडियस? सर समझ में आ गया है। नहीं देखो सब पता, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। आर मतलब सर वो क्या, मैं ही हूँ रेडियस? सर, वो मैं ही हूँ सर, IITian। अच्छा तुम ही हो, तब कैसे करें, अच्छा ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो देखो R1 समझ R2 रेडियस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इमेज बनी वो कन्वर्जिंग नहीं, मतलब कन्वर्ज नहीं की, वो डाइवर्ज की, ठीक है ना। तो जो कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, वो तो कोई अपना डाइवर्जिंग नाम या कंफ्यूज रख कन्वर्जिंग, के आ गया। छोड़ दो, ठीक है ना, वो डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग दोनों हो सकता है, ठीक है ना, वो डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग दोनों हो सकता है। डिपेंड किस बात पे करता है, कि जो लेंस है वो किस मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है ना, मतलब जो लेंस के आसपास जो सराउंडिंग मीडियम वो कैसा है, ठीक है ना, इस बात पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा इसी क्वेश्चन में, हाँ बताओ, बोलते रहो क्या कह रहे हैं। सर लेंस का फोकस R/2 या R-R/2 cos थीटा नहीं ना होता है? नहीं, Exactly. वहां के लिए देखो, अरे वहां के लिए बताए थे ना वहां पे, यहाँ पे हम ऑलरेडी एंगल छोटा लेके चल रहे हैं, वो तो मिरर के लिए बता रहे थे कि बड़े एंगल के लिए ऐसा, छोटे एंगल के लिए ऐसा, क्या यहाँ पे थीटा वीटा हाँ कोई चक्कर है, कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। यस सर। क्लास स्टार्ट है, इसमें R ठीक वाले है चलो पॉइंट को लिखते नहीं, उससे हम लोग 2F1 और ये F1 लिखते हैं ऐसे। हम हाँ आ जाएंगे अभी आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे, ठीक है, मतलब एक बार इसको क्लियर कर लें, मतलब ये पूरा जब इसका थ्योरेटिकल पार्ट खत्म कर लेंगे, ठीक है, हाँ और क्लास तो स्टार्ट कर लो, ऑप्टिकल ठीक है ना। सेंटर भी। हाँ सॉरी, नोट्स आज सेंड कर देंगे, ठीक है ना, आज सेंड करते हैं नोट्स, ठीक सर है। ऑप्टिकल सर सेंटर भी क्वेश्चन भी बताएंगे। सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, आज इसकी स्कूल की क्लास स्टार्ट हो गई है, ज्वाइन कर ले अब, ठीक है, शाम को कंटिन्यू कर लेंगे बढ़ा के, सर ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर भी कराएंगे। क्या? नहीं, कुछ बच्चों की मतलब 9:15 से थी स्टार्ट हो गई ना, सनबीम सर में स्टार्ट ऑप्टिकल हो गई। सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर कौन सा होता है? सर एकदम बीच में। बीच वाला। सर एकदम बीच वाला। तो नहीं, जहाँ से लाइट अनडेविएटेड पास करेगी वो, बीच में हाँ नहीं सर। होना अरे जरूरी। इस तरह से ना ऐसे पास कर जाएगी ना, बताएंगे एक एक करके बताएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ सॉरी लीव कर जाओ, ठीक है ना, एक एक करके बताएंगे, ठीक है ना। देखो एक एक मतलब एक एक क्वेश्चन देते जाएंगे, उस क्वेश्चन से जो तुम सर कंक्लूजन फोकस भी निकालोगे, बता दीजिए। ठीक है ना। हाँ सब बताएंगे, ठीक है फोकस ना। दो। हम अरे बताएंगे, ठीक है। देखो हम क्या कह रहे हैं कि हम तुम्हें मतलब एक पॉइंट तुम्हें बता दें, वो पॉइंट तुम्हें याद करना तुम्हें ज्यादा कठिन लगेगा, ठीक है ना। तुम क्वेश्चन के थ्रू उसको रियलाइज करोगे तो वो तुम्हें ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है ना। हाँ सर। जैसे अभी ये क्वेश्चन दिखाए कि लेंस जो है उसमें देखो डाइवर्ज हो गया, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस मतलब डाइवर्जिंग भी बिहेव कर सकता है, डिपेंड डिपेंड किस पे करता है कि बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसा है, ज्यादा है तो डाइवर्ज कर देगा, सर कम है तो कन्वर्ज कर देगा, ठीक है ना। सर कोई एग्जांपल देंगे क्या सर, कि जिसमें जो ऑप्टिकल सेंटर है वो लेंस के बाहर ही है। ऑप्टिकल सेंटर लेंस के बाहर है, ऑप्टिकल सेंटर लेंस के बाहर कैसे हो जाएगा? कहीं पढ़ा हूँ सर। ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल लेंस के बाहर, तो पता ही नहीं है। चलो हम बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है, धीरे धीरे आगे इसमें आगे बढ़ते चलेंगे। एक बार ये थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो जाए फिर क्वेश्चन इसमें पूछना जो भी डाउट रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि सारे बच्चे हैं नहीं, बस जान स्टार्ट कर रहे हैं सब, चला गया, ठीक है, शाम को कंटिन्यू करेंगे इसी पे, ठीक है ना। हाँ हाँ लीव कर जाओ, ठीक है ना।